स्मार्ट लॉकडाउन, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? जाहिर है कोरोना का दौर। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी मुख्तलिफ है। पाकिस्तान उसी जानी पहचानी हिकमत अमली को एक बिल्कुल नए चैलेंज के लिए इस्तेमाल करने का सोच रहा है, और वो चैलेंज है मुल्क में तवानाई की शदीद किल्लत। तो चलिए ज़रा गहराई में जाकर देखते हैं कि ये मंसूबा आखिर है क्या और इसका मतलब क्या बनता है। अच्छा, तो इस सब की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? बात दरअसल ये है कि इस वक्त पाकिस्तान एक बहुत बड़े फ्यूल बहरान से गुजर रहा है और इसके असरात हर जगह, हर शोबे में नज़र आ रहे हैं। और देखें, ये कोई ऐसा मसला नहीं जो सिर्फ पाकिस्तान का हो। इसकी जड़ें पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। आलमी सतह पर जो कुछ हो रहा है उसने पाकिस्तान को तवानाई के एक बहुत बड़े चैलेंज में डाल दिया है, और इसका सीधा सीधा दबाव हमारी मईशत और आम लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी पर पड़ रहा है। इस दबाव का अंदाज़ा सिर्फ एक चीज़ से लगा लें। हाई स्पीड डीजल की कीमत 335 रुपये फ़ी लीटर। अब ये कीमत सिर्फ आम आदमी के जेब पर ही भारी नहीं है, ये पूरी की पूरी मईशत के लिए एक बहुत बड़ा बोझ है। तो सवाल ये है कि कीमतें इतनी बढ़ क्यों रही हैं? वजह साफ है, दुनिया भर में जो सियासी कशीदगी चल रही है। जब भी आलमी मार्केट में तेल $100 फी बैरल से ऊपर जाता है ना, तो पाकिस्तान जैसे ममालिक जो तेल दरामद करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है। तो इस सूरत हाल में हुकूमत क्या कर रही है? उन्होंने एक हल सामने रखा है, और वो हल वही जाना पहचाना नाम है, स्मार्ट लॉकडाउन। लेकिन इस बार मकसद तवानाई बचाना है। चलिए देखते हैं कि इस प्लान में है क्या। देखें, ये कोई एक चीज़ नहीं है, ये पूरा एक पैकेज है, एक मल्टी फैसेटेड प्लान। इसमें हाइब्रिड वर्क मॉडल की बात है, मार्केटों के औकात बदलने की बात है, सरकारी गाड़ियों पर कुछ पाबंदियां हैं, और यहाँ तक कि अवामी इज्तिमात को भी कम करने का सोचा जा रहा है। अच्छा, इस पूरे मंसूबे का जो सबसे अहम हिस्सा है ना, वो है हाइब्रिड वर्क मॉडल, यानी घर से काम करने का सिस्टम। तजवीज़ ये है कि जो दफ्तर हफ्ते में 5 दिन खुलते हैं, वहाँ 3 दिन ऑफिस और 2 दिन घर से काम हो, और जहाँ 6 दिन काम होता है, वहाँ 4 दिन ऑफिस और 2 दिन घर से। सीधी सी बात है, मकसद है सड़कों पर गाड़ियाँ कम करना ताकि ये महंगा ईंधन बच सके। सिर्फ दफ्तरों की बात नहीं है, इसके अलावा भी कुछ और अहम इकदामात हैं, जैसे मार्केटें और मॉल्स रात 9:30 बंद कर दिए जाएं। शादियों पर भी कुछ पाबंदियां हैं, जैसे रात 10 बजे तक तकरीब खत्म, मेहमान 200 से ज़्यादा नहीं, और वन डिश। यहाँ तक कि सरकारी दफ्तरों में सुबह 10:30 से पहले एसी चलाने पर भी पाबंदी लगाने की तजवीज़ है। अब जरा रुक कर सोचते हैं, ये स्मार्ट लॉकडाउन का आइडिया आया कहाँ से? ये कोई आज की बात तो है नहीं। इसकी एक पूरी तारीख है जो एक बिल्कुल अलग बुहरान से जुड़ी हुई है। तो आखिर ये है क्या? क्या चीज़ एक लॉकडाउन को स्मार्ट बनाती है, और ये जो पहले मुकम्मल लॉकडाउन होते थे, उनसे ये कितना मुख्तलिफ है? देखें, ये टर्म मशहूर हुई थी 2020 में, कोविड की वबा के दौरान। इसका बुनियादी ख्याल ये था कि सब कुछ एक साथ बंद करने के बजाय सिर्फ उन इलाकों या सरगर्मियों को टारगेट किया जाए जहां मसला ज़्यादा है। मकसद ये था कि बुहरान भी कंट्रोल हो जाए और मईशत का पहिया भी किसी न किसी तरह चलता रहे। ये जो ग्राफ नज़र आ रहा है, ये इस आइडिया को बहुत अच्छी तरह समझाता है। ज़रा बाएं तरफ वाले ग्राफ को देखें। ये है मुकम्मल लॉकडाउन का यो-यो इफ़ेक्ट, यानी जैसे ही पाबंदी हटाई, केसेस एकदम से ऊपर चले गए। लेकिन अगर दाएं तरफ देखें तो ये है स्मार्ट लॉकडाउन। यहाँ छोटे छोटे प्लान किए हुए साइकिल्स में पाबंदियां लगाई जाती हैं, जिससे बहरान पर ज़्यादा बेहतर और मुस्तहकम तरीके से काबू पाया जा सकता है और माशी नुकसान भी कम होता है। और ये बड़ी दिलचस्प बात है कि ये हिकमत अमली वक्त के साथ कैसे बदली है। 2020 में ये कोविड के हॉटस्पॉट्स के लिए इस्तेमाल हुई, फिर 2024 में इसे स्मॉग जैसी माहौलियाती इमरजेंसी से निपटने के लिए इस्तेमाल किया गया, और अब इसे एक मुआशी बहरान यानी फ्यूल की कमी के लिए इस्तेमाल करने की बात हो रही है। अच्छा, अब एक बहुत अहम बात ये समझना ज़रूरी है कि ये मंसूबा अभी किस स्टेज पर है और इसके बारे में जो अफवाहें फैल रही हैं उनमें कितनी सच्चाई है। वज़ारत इत्तलाआत की तरफ से ये बात बिल्कुल साफ कर दी गई है कि हफ्ते के आखिर में मुकम्मल लॉकडाउन की जो खबरें हैं वो जाली हैं। उन्होंने ख़ास तौर पर कहा है कि एक ज़िम्मेदार शहरी बने और सिर्फ तस्दीक शुदा ज़राए पर ही भरोसा करें। तो याद रखने वाली बात यह है कि ये अभी कोई कानून या पॉलिसी नहीं बनी है, ये सिर्फ एक तजवीज़ है, प्रपोजल है, जिसे सूबाई हुकूमतों को भेजा गया है ताकि इस पर बातचीत हो सके। और इस पर बहस अभी चल रही है। सब सूबों से पूछा गया है कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं।
کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ خیبر پختونخوا جیسے صوبوں نے اس پر کچھ خدشات کا اظہار کیا ہے، خاص طور پر اس کے معاشی اثرات کو لے کر، کہ اس سے دہاڑی دار مزدوروں اور پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنے والوں کا کیا بنے گا۔ تو آخر میں ان سب باتوں کو جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ اس کی بڑی تصویر کیا بن رہی ہے۔ جو سب سے بڑی بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن اب صرف صحت کے بحران سے جڑا ایک ٹول نہیں رہا، یہ اب ایک ایسی حکمت عملی بن چکا ہے جسے ہر طرح کے قومی بحرانوں سے نپٹنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ ماحولیاتی ہوں یا پھر معاشی۔ اور یہیں سے ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا بحرانوں سے نمٹنے کا یہی نیا طریقہ ہے؟ کیا یہی مستقبل ہے کہ ایک ایمرجنسی کے لیے بنائے گئے طریقے کو بار بار نئے چیلنجز کے لیے استعمال کیا جائے؟ یہ ایک ایسی بات ہے جس پر ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔